हेलो गाइस, मैं अवैस एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेकर। ठीक है, जैसा कि हम इसमें लगभग 2 टॉपिक करा चुके हैं और 2 टॉपिक में अप्रोक्सीमेट 100+ क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने कराए थे अब तक वो सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेवेंट थे, जितने भी प्रीवियस के एग्जाम थे वहाँ से रिलेवेंट थे। और अब हम जो कराने वाले हैं वो टॉपिक कराएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का भी एक अहम रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स में। तो स्वागत करते हैं एग्जाम वॉरियर चैनल पर। मैं और वैसे एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस एग्जाम वॉरियर चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं कि यहाँ पर क्लास शुरू हो चुकी है, ताकि वो भी इस क्लास का एंजॉय ले सकें। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्वेश्चन को देख सकें कि बाई ट्रिक क्वेश्चन को कैसे मिनिमम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखें, सबसे पहले टाइम एंड वर्क होता क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। और इससे पहले जो सेशन हुआ है उस सेशन में जो बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, सेशन कैसा था ना था, और आप लोग भी हमारे लिए कमेंट करके बताएं जरूर कि सेशन वास्तव में आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है। टाइम एंड वर्क ये एक ऐसा चैप्टर है जो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये क्वेश्चन देखने में एक जैसे लगते हैं और मोस्टली सेम ही होते हैं। हालांकि टॉपिक हम अलग अलग कराएंगे दोनों का, नल और टंकी और समय और कार्य दोनों का। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इसमें समझने वाली बात क्या होती है। यहां पर भी अगर मान लो कोई कार्य है, ठीक है, अगर ये कार्य सेम रहता है, ठीक है, तो इसमें जो लगने वाला जो समय होता है, ये समय वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। कार्य क्षमता जो होती है उसका उल्टा होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि समय जो होता है वो कार्य क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कार्य क्षमता किसी व्यक्ति की कम है, ठीक है, तो इसका मतलब उसे कार्य करने में जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर वही कार्य कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा कराया जाए जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, तो उसके लिए समय कम लगेगा। मतलब मेरे कहने का यह है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तगड़ा है, मजबूत है, ठीक है, तो वह काम को बहुत कम समय में कर लेगा। ठीक है, और कोई व्यक्ति काम मान लो कमजोर है तो वह काम करने में ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, आप लोग भी समझ पाए होंगे। अगर मान लो एक ही काम है और उस एक काम को 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक कमजोर व्यक्ति है और दूसरा ताकतवर व्यक्ति है। ठीक है, तो जो ताकतवर व्यक्ति है वह उस काम को जल्दी कर लेगा और जो कमजोर व्यक्ति है वह उस काम को थोड़ा टाइम लगाएगा। क्यों टाइम लगाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसमें जो समय और घंटे के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो अभी इस चैप्टर में आज के लेक्चर में नहीं लेंगे। वो जो हम कल नया लेक्चर लेंगे उसमें टाइम एंड वर्क के जो नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइम भी ले रहा है, दिन भी ले रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम कराएंगे। उसका फॉर्मूला तो हम कल ही बताएंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं कि बाई ट्रेड किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है। हमने आप लोगों को परसेंटेज स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। जानते हो क्यों पढ़ाया था और क्या बोलकर पढ़ाया था? कुछ याद हो तो बताओ। हमने बताया था कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होता है जो पूरी मैथ में है ना, जितनी भी क्वांट की मैथ होती है उस पूरी मैथ में उसका यूज होता रहता है। ठीक है, यहीं पर इसका यूज हो चुका है। ए है और बी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है। अगर ए की कार्य क्षमता 100 है
तो बी की कार्य क्षमता 160 है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया कि ये कह रहे हैं कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। कि हम कह सकते हैं अगर इनकी जो कार्यकुशल मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। अगर हम देखें इनका रेशियो क्या आएगा, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, ठीक है। कार्य क्षमता का रेशियो क्या आ गया 5:8, 5:8, ठीक है। और हमने अभी आप लोगों के लिए एक बात समझाई थी कि काम अगर सेम रहे, क्या समझाया था कि काम अगर सेम रहे तो ऐसी कंडीशन में जो कार्य क्षमता होती है उसका उल्टा होता है समय, ठीक है। मतलब हम कहें अगर इन दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता ये है तो समय क्या होगा, समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो आप बोलोगे 8, ठीक है। अगर समय का रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्वेश्चन में बोला गया है ए कि ए किसी काम को करने में 12 दिन लगता है। ए का समय का रेशियो कितना 8, ए टाइम ले कितना रहा 12, मतलब 1.5 टाइम। देखो इसका 1.5 गुना है 1.5 गुना है। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, बी का भी भाई 1.5 गुना कर दो। जब बी का 1.5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमने इसको 1.5 टाइम किया तो इसको भी 1.5 टाइम कर दिया, 1.5 टाइम इसको कितना किया तो कितना है 7.5, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और क्वेश्चन समझाने का तरीका समझ आया हो तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आके जुड़ जाएं और सेशन को देख सकें, ठीक है। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया और ए चला गया तो शेष काम को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल का है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और आप लोगों को सुनकर थोड़ा अंदर से डर लगा होगा, क्या सीजीएल मेंस, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी हम देखते हैं, ये आप लोगों को ऐसा लगेगा यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है। अभी दिखाते हैं, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 24 दिन, ठीक है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है 32 दिन। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक समझने वाली बात क्या थी, कुछ बात ही नहीं थी, वो तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा हमने नोट डाउन कर लिया केवल, ठीक है। इसके बाद देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, सबसे पहले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेना किस किस को आता है, एलसीएम लेना किस किस को आता है, 6 क्लास की बात है, 5th 6th 7 क्लास की बात है। मैं मानता हूं कि एलसीएम लेना हर किसी को आता होगा, ठीक। हमने एक बार ये मान लिया कि एलसीएम लेना हर किसी को आता होगा। फिर भी हम ये मानते हैं कुछ बच्चे होते हैं आर्ट्स साइड के जिन्हें मैथ से डर लगता है, वो एलसीएम के नाम से दूर से ही भाग जाते हैं, ठीक है। हम उनको बताते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। एलसीएम है 24 और 36 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ऐसे लेते हैं 12 10 और 18 10। सबसे पहले छोटे नंबर से काटते हैं। हम अभी बेसिक से बता रहे हैं एलसीएम लेना, इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ट्रिक से भी एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने की भी ट्रिक होती है, हमको ये सब बिना किए ही हम एलसीएम ले सकते हैं, और वो भी ट्रिक से। कैसे ले सकते हैं आइए देखते हैं। 2 छक 12, 2 ने 18, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 3 बचा बचा सब 3 से काट दिया, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 12। अरे एलसीएम 24 और 32 का लेना चाहिए था, एलसीएम दिलवा दिया तुमने 24 और 36 का, कोई नहीं
24 और 32। जब इसको हम 2 से काटेंगे, ये 12 टाइम जाएगा, ये 16 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा। ये 2 3 अच्छे होता है तो चल काट देता है। 2 3 उतार लेंगे, ये 10 2 2 4 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 14 दूनी 48 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 32 96। एलसीएम कितना आ गया? 96। देखो ये तो एलसीएम था बेसिक से, जैसे हम छोटे छोटे क्लासों में करते थे, ठीक है, उस तरीके से मैंने एलसीएम लिया है। अब एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता ना, बात आती है एग्जाम को क्रैक करने की। एलसीएम तो हर कोई ले सकता है, क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है ना। बात आती है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करें। एग्जाम अगर इतनी देर में हम एलसीएम लेंगे एग्जाम में, तब तो हो गया एग्जाम पास, है ना, लग गई नौकरी। ये तो नहीं हो सकता ना। तो हम ऐसे में क्या सोचते हैं, देखो इसमें से उठाते हैं बड़ा नंबर। उस बड़ा नंबर या तो वो खुद एलसीएम होगा, या उसका 2 गुना एलसीएम होगा, या उसका 3 गुना एलसीएम होगा, ठीक है, या उसका 4 गुना। मतलब जो बड़ा वाला नंबर होता है, उस बड़े वाले नंबर का ये गुणज होगा एक तरीके से, ठीक है। अब इस देख लो, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल हो रहा है। देखो 32 3 96 और 24 4 96, कि यही नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करते हैं। 24 को जब इससे देखो, ये जो एलसीएम निकल के आता है ना हमारा, ये होता है टोटल वर्ग, ठीक है। 24 4 96 और 32 3 96। अगर a प्लस b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 है, इसका मतलब b की वैल्यू हमें 1 करनी पड़ेगी, तभी a प्लस b 4 होगा। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? देखो a की कार्य क्षमता कितनी है? 3, और a प्लस b की कितनी है? 4। इसका मतलब अगर a की 3 है तो b की 1 करनी पड़ेगी, तभी a और b की 4 होगी। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया। अब दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं और भी 4, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? सब 32, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 64। और तो शेष काम को करने में बी को कितने दिन लगेंगे? बी एक दिन में कितना काम करता है? ठीक है। अब एक दिन में एक काम करता है तो 64 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 64 डेज, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की बात थी, बाकी यहां पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन कितना सुंदर है कि राज और राम 10 दिन में करते हैं और राज अकेला 12 दिन में करता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि राम अकेला कितने दिन में करेगा। इसका भी एलसीएम लो। क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना हमने बता ही दिया। हमने बताया जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका कोई ना कोई किसी तरीके से गुणज होता है, ठीक है। अगर ये बड़ा का ये 12 24 36 48 60, मतलब 60 एक ऐसा नंबर है तो 10 छक 60 और 12 पंजे 60 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। अगर दोनों से डिविजिबल है, देखो इससे पहले कोई नंबर ऐसा नहीं है कि दोनों से डिविजिबल हो।
देखो हालांकि डिवाइड हो जाएगा बट वो पॉइंट में आएगा और एलसीएम कभी पॉइंट में नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में सेट करके रखो कि एलसीएम कभी भी पॉइंट में नहीं होता, वह एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आया कितना आया 60। ठीक है, अब देखो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 छक 60, 12 पंजे 60, मतलब राज की जो कार्य क्षमता वो 5 है। राज की कार्य क्षमता कितनी 5, राज और राम की 1 है ना। इसका मतलब राम की कार्य क्षमता 1 है, राज की 5 है, तभी मिलाकर 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप लोग मुझे बताओ, राम की कार्य क्षमता 1 है, इसका मतलब राम एक दिन में, इसका मतलब राम एक दिन में एक कार्य करता है। ठीक है, तो 60 काम करने उसे और एक दिन में एक कार्य करता है, एक दिन में एक कार्य करता है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 60 दिन। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा 60 दिन। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं मानता हूं कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो भाई लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया जहां भी शेयर कर सकते हो करो। ठीक है, आंसर कितना हो गया 60 डेज। एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन सीजीएल का है, मतलब सीजीएल का है इसका मतलब यूपीएसआई इससे डाउन रहेगा। अगर यूपीएसआई का लेवल इससे डाउन रहेगा, ठीक है, देखो हम क्वेश्चन लेवल इसलिए उठाते हैं यहाँ पर, अगर मान लो आप लोगों को ये गीदड़ मारना है, ठीक है, गीदड़ मारना है, तो पहले शेर मारना अगर सीख गए तो गीदड़ मारने में कुछ नहीं है। समझे हमारी बात को। हम क्वेश्चन यहाँ पर लेवल इसलिए उठाते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन कर लोगे तो छोटा क्वेश्चन तो अपने आप कर लोगे, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, देखने में टफ भी लग रहा है, पढ़ने में टफ लग रहा है, अभी मैं करूंगा तो कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन हमने उठा रखा है और इसको करो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम होता है यहाँ पर वो होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम कितना आ गया 60। कैसे आ गया 60? हमने एलसीएम लेने की ट्रिक बताई थी कि जो बड़ा नंबर होता है या तो वो खुद एलसीएम होगा या उसका डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो देखो डबल एक ऐसा नंबर है यहाँ पर 20 से डिवाइड हो रहा है, 30 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। टोटल कितना हो गया 5। 7 दिन कार्य किया मतलब 35 कार्य उससे करते हैं। जब 35 कार्य यहां से निकाल देंगे कितना आएगा 25। ठीक है, तब पश्चात उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में कर सकता है। और ये जो शेष कार्य बचा ना, इसको सी 10 दिन में करता है। अगर हम इसके बटे 10 करेंगे तो सी की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो आएगी 2.5। सी अकेला पूरा कार्य करने में कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। पूरा कार्य कितना था हमारा 60 और सी की कार्य क्षमता कितनी है दिन में 2.5 कार्य करता है। कितना कार्य करता है सी? 2.5 कार्य करता है। ठीक है, जब हम इसको पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 चौक 100, मतलब सी कितने दिन में कार्य कर देगा 24 दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, जितना था इससे ज्यादा हाई मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में, यूपी लेवल या स्टेट लेवल, चाहे वो एमपी हो या जीपी हो, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ये ए है, और किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी 30
20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अकेला 4 दिन तक काम करता है और शेष कार्य बी सी के साथ मिलकर 18 दिन में करता है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एलसीएम 60, 20 3 60, 30 20 60। ए अकेला 4 दिन में कर सकता है। अच्छा, ये अकेला 4 दिन काम करता है। अगर ये अकेला 4 दिन काम करता है और एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 चौक 12, 4 दिन में उसने कितने काम किए? 12 काम, बचे कितने? 48। और शेष कार्य बी सी के साथ मिलकर, ये जो बी है वो सी के साथ मिलकर 18 दिन में करता है। अगर सी भी कोई व्यक्ति है, इसका मतलब उसकी कार्य क्षमता एक्स रही होगी, ठीक है। टोटल काम कितना है? 48। सी के बी सी के साथ मिलकर कर रहा है, इसका मतलब 2/x से डिवाइड करेंगे और कितने टाइम में करता है? 18 दिन। ये बात किस की समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से देखो कि बी की कार्य क्षमता 2 है, ठीक है, और सी की कार्य क्षमता कुछ नहीं थी तो हमने x मान ली, ठीक है। अब जब 2 + x से डिवाइड करते हैं तो कहेंगे 18 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1/, और क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब अब 48 हो गया, 18 दूनी 36 + 18x, ठीक है। 18x बराबर 48 - 36, 12 आ गया। 18x बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 12/18 है। 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2/3। अगर सी की कार्य क्षमता 2/3 है, अब क्वेश्चन में बोला गया सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना था हमारे यहाँ पे? 60। कार्य क्षमता कितनी? 2/3। 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 30 टाइम चला जाएगा, 30 3 90। आंसर कितना आया? 90। आंसर कितना आया? 90। ए तथा बी एक कार्य को 2200 रुपए में करने का उत्तरदायित्व देते हैं। ए और बी है, एक कार्य को 2200 रुपए में करने का उत्तरदायित्व, मतलब जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में, बी उसे 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से भी 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी का हिस्सा याद करें। देखो क्वेश्चन को, ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, और इनकी कार्य क्षमता देखें, सी की सहायता से भी उसे 3 दिन में कर लेते हैं, मतलब ए + बी + सी मिलाकर 3 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम तीनों का कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? 24। अगर ऐसे भी समझ में आया तो ऐसे निकालो, 8 6। हमने एलसीएम का बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है या तो वो खुद होगा या उसका डबल होगा या उसका तो ट्रिपल हमने ले लिया। देखो 8 3 24, 6 4 24, 3 8 24, मतलब 8 3 24, 6 4 24, ठीक है। क्वेश्चन में ए + बी, ए की कार्य क्षमता 4, बी की 3, ए + बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 7। तो सी की कितनी होनी चाहिए? 1, तभी तो 8 होगा। मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए? 1, ठीक है भाई। ए बी सी 3 व्यक्ति, इनकी कार्य क्षमता 3 4 1, ठीक है। तो सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। टोटल वैल्यू कितनी है? 2200, ठीक है। और 3 4 7 और 1 8, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे और सी का हिस्सा 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो 8 दूनी 16, 6 बचे, 8 7 56, 8 दूनी 40। कितना आ गया सी का हिस्सा? 275 रुपए। कितना आ गया? 275 रुपए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और मैंने भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु बी कुछ समय बाद चला जाता है। ए शेष काम को 7 दिन में समाप्त करता है। प्रारंभ में बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे अपने आप से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, देखो ऐसे ना बनाया करो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं हट जा रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को अपने आप से बनाया करो। ठीक है, और क्वेश्चन को बनाने के बाद उसके बाद अगर मान लो कहीं फंस जाते हो, फिर देखो कि हमने गलती कहाँ करी। ठीक है, इंसान किससे सीखता है? अपनी गलतियों से सीखता है। अगर मान लो अपनी गलती का एहसास इंसान को हो जाए तो वह बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, ए और बी किसी काम को, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, मतलब टोटल काम कितना हो गया? 75। 15 पंजे 75, 25 75। परंतु कुछ समय बाद बी कुछ समय बाद चला जाता है। ठीक है, अब कुछ समय बाद बी चला जाता है और ए से इस काम को 7 दिन में समाप्त कर देता है। ए ने अकेले 7 दिन लास्ट में काम किया। 7 दिन में कितना काम किया होगा? 35 काम। जब 75 से हम 35 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। मतलब 40 काम ऐसा था जो प्रारंभ में ए और बी ने साथ साथ किया था। ये बात यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ कि ए एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 25 काम करता है। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 15 पंजे 75, मतलब ए की कार्य क्षमता 5 होगी। 25 दिया 75 मतलब बी की कार्य क्षमता 3 होगी। ठीक है, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। मिलकर कार्य शुरू किया, कुछ दिनों तक कार्य किया होगा। उसके बाद बी चला जाता है, कुछ समय बाद बी चला जाता है और ए काम को करता है। अब जब ए काम को करता है तो ए उसे 7 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब 5 गुणा 7 कितने दिन में समाप्त करता है? 35। मतलब टोटल काम अगर 35 समाप्त कर देता है तो टोटल काम जो हमारे बचे हुए वो कितने थे? 40। और 40 जो काम थे वो ए और बी ने साथ साथ किए थे। ए और बी ने साथ साथ किए थे। हम कहें कि ए और बी की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी हो गई? 5 और 3 8। साथ साथ किए थे तो कितने दिन में करे होंगे? 8 पंजे 40, मतलब 5 दिन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी उसे 36 दिन में कर सकते हैं। बताइए ये सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है। जैसा जैसा बोला जाए, ए और बी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 36 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम बोले तीनों का कितना आ गया? 72। ठीक है, अगर कार्य क्षमता निकालें तो 18 4 72, 24 3 72, 36 दिन। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करें तो देखो यहाँ से ए और ए हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, सी और सी मतलब 2a प्लस b प्लस सी। इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 3 5 4 9। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, सबके भेजे में घुस गई या नहीं? घुस गई होगी, हमें पता है। अब जब 2a प्लस b प्लस सी की कार्य क्षमता 9 तो a प्लस b प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 9/2। ये तो कौन सा? ये वाला इधर पहुंच गया। क्वेश्चन में बोला गया कि सब मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? सब मिलकर, सबको मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? 9/2 यानी 4.5। ठीक है, मतलब टोटल काम कितने? 72। ठीक है,
72 को 9/2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 9 के 72 और 8 दूनी 16। कितने दिन में काम कर दिया? 16 दिन में। राम और श्याम किसी काम को, ये राम है ये श्याम है, किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। बताइए सुरेश अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? एलसीएम 20 और 25 का 100, चाहो तो निकाल भी सकते हो, मैं निकाल के बता भी देता हूं। 20 और 25 का एलसीएम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और 20, 5 और 25, फिर 5 से 4 और 5 तो नहीं बचेगा, 4 से 4 पानी 20 पंजे 100, ठीक है। इसको 20 से 20 पंजे 100, 25 100, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों मिल गए, है ना, मिलकर काम किया कितने दिन तक? 10 दिन तक। मतलब 90 काम उन्होंने कर दिए। जब 90 काम कर दिए तो बचे कितने? 10, ठीक है। और उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों ने काम छोड़ दिया, बीमार पड़ गए बेचारे, और सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। सुरेश काम कितने दिन में पूरा करता है? 3 दिन में। 10 काम सुरेश कितने दिन में करता है? 3 दिन में, ठीक है। तो जब 10 काम सुरेश 3 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? 10/3, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल काम, पूरे काम को सुरेश कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना हमारा? 100। तो 100 को 10/3 से हम डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 खत्म, 10 3 3, ठीक है। और आज का क्लास हमारा यहीं तक। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, देखते हैं क्या लाएंगे। जो भी लाएंगे एकदम बेहतरीन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, सेशन एकदम लाजवाब होगा। तो सेशन को एक बार क्या करना है, आप लोगों को अपने फ्रेंड्स लोगों को बताना है, सेशन को शेयर करना है और अपने नोट्स के ऊपर मेमोरी में बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज होती है, वीडियो चाहे कितनी भी देखो एक काम और कर सकते हो, वीडियो को सेव कर सकते हो। अगर मान लो किसी के पास डेटा करना है तो वीडियो को सेव कर सकते हो, ठीक है, और उसे देख सकते हो बाद में, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है। जय हिंद।